नमस्ते दोस्तों, आज हम भारत की उस महान पौराणिक कथा के गहरे रहस्यों में उतरेंगे जिसने देवताओं के बीच संतुलन और मर्यादा की नई परिभाषा लिखी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सृष्टि से पहले एक स्वर्ण ब्रह्मांडीय अंडा यानी हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ, जिससे समस्त ब्रह्मांड का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उनका ये पांचवा मुख चारों वेदों के साथ साथ एक गुप्त पांचवें वेद का भी निरंतर गान करता था, जिसकी ध्वनि समस्त लोकों में प्रतिध्वनित होती थी। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के कभी एक दो नहीं बल्कि 5 सिर हुआ करते थे, पर आज हम उन्हें केवल 4 सिरों के साथ देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कहानी शुरू होती है उस समय से जब न काल था न दिशाएं, केवल एक अनंत शून्य था जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में ज्ञान और सृष्टि फैलाने के लिए अपने 4 सिर बनाए ताकि वे हर कोने पर नजर रख सकें। उन्होंने अपने दिव्य संकल्प से जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी जैसे तत्वों को जन्म दिया, जिससे ब्रह्मांड का भौतिक स्वरूप निर्मित हुआ। अध्याय 2, सरस्वती का उदय। ब्रह्मा जी ने अपने ही मानस से ज्ञान की देवी सरस्वती को उत्पन्न किया, जो सुंदरता और बुद्धि का प्रतीक थीं। उनके ये 4 मुख 4 वेदों के प्रतीक बने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो ज्ञान के आधार स्तंभ हैं। सरस्वती जी इतनी तेजस्वी थीं कि ब्रह्मा जी अपनी ही कृति पर मोहित हो गए। वे उन्हें हर दिशा से देखना चाहते थे। शत्रुपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए पशुओं के रूप धरे, कभी वे हिरण बनी तो कभी गाय, पर ब्रह्मा के मुख हर दिशा में प्रकट होते गए। सरस्वती जी की वीणा से निकला संगीत पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगा, जिससे चेतना और कला का संचार हुआ। सरस्वती जी ने ऊपर की ओर प्रस्थान किया ताकि वे ब्रह्मा की दृष्टि से बच सकें, लेकिन ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी। ऊपर की ओर देखने के लिए ब्रह्मा जी ने एक 5वां सिर भी बना लिया। ये उनकी मर्यादा से परे जाने की पहली बड़ी चूक थी। उनका ये 5वां मुख इतना शक्तिशाली था कि उससे निकलने वाली ऊर्जा सृष्टि के संतुलन को प्रभावित करने लगी थी। इसी बीच ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बड़ा विवाद छिड़ गया। दोनों खुद को सृष्टि का सर्वोच्च स्वामी मानने लगे। तभी वहां एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। तय हुआ कि जो भी इसका अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। समस्त देवता और ऋषि मुनि इस अभूतपूर्व विवाद को देखकर विचलित थे। उन्हें भय था कि 2 शक्तियों का यह टकराव ब्रह्मांड को संकट में डाल सकता है। विष्णु जी ने वराह रूप धरा और पाताल की ओर बढ़ गए, लेकिन वे स्तंभ का अंत नहीं पा सके। वह प्रकाश स्तंभ इतना विशाल था कि उसके आदि और अंत की कल्पना करना भी असंभव था। वह साक्षात शिव की अनंत सत्ता का प्रतीक था। विष्णु जी युगों तक पाताल की गहराइयों में भटकते रहे, लेकिन उस ज्योतिर्मय स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़े, पर शिखर का कोई नामो निशान नहीं मिला। वहां उन्हें केतकी का फूल मिला। हार स्वीकार करने के बजाय ब्रह्मा जी ने एक छल रचने का निर्णय लिया। वहां ब्रह्मा जी को केतकी का पुष्प मिला। उन्होंने उसे लालच दिया और अपना झूठा गवाह बनने के लिए मना लिया। अहंकार में डूबा मन छल से भी नहीं कतराता। उधर ब्रह्मा जी भी अनंत आकाश में शिखर की खोज में उड़ते रहे, पर हार उनके करीब थी। ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा कि वह शिव के सामने झूठ बोले कि ब्रह्मा शिखर तक पहुंच चुके हैं। केतकी मान गई। विष्णु जी ने विनम्रता से अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैंने अंत ढूंढ लिया है और केतकी इसका गवाह है। तभी शिव जी प्रकट हुए। वे ब्रह्मा के अहंकार और उस असत्य को देखकर अत्यंत क्रोधित थे। केतकी का झूठ भी पकड़ा गया। शिव ने ब्रह्मा के उस मुख को दंडित करने के लिए काल भैरव को प्रकट किया, जिसने झूठ बोला था। काल भैरव साक्षात मृत्यु के समान थे। काल भैरव का रूप इतना भयानक था कि स्वर्ग कांप उठा। वे ब्रह्मा जी की ओर बढ़े, उनका दंड सुनिश्चित करने के लिए। एक ही क्षण में काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी के उस अहंकारी 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे 4 सिरों के साथ वापस अपनी मूल अवस्था में आ गए। उनका घमंड टूट चुका था, लेकिन ब्रह्मा जी का वध करने के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया। वो कटा सिर उनके हाथ से चिपक गया। मुक्ति पाने के लिए उन्हें एक महाव्रत का पालन करना पड़ा। वे हाथ में कपाल लिए ब्रह्मांड के हर तीर्थ पर भटके। काल भैरव ने 12 लंबी वर्षों तक महाव्रत का पालन किया। वे एक नग्न तपस्वी की भांति भिक्षा मांगते हुए तीनों लोकों में भटके। एक भयानक प्रेत रूपी साया निरंतर उनके पीछे था, जो उन्हें उनके किए हुए पाप की याद दिलाता रहता। अपनी यात्रा के दौरान वे अवंतिका यानी आज के उज्जैन भी पहुंचे, जहां उन्होंने शिप्रा नदी के तट पर घोर तपस्या की और अपनी आंतरिक अग्नि को शांत किया। वे हिमालय से लेकर सागर तक गए, लेकिन वह कपाल उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। पाप का साया उनके पीछे था। वे दुर्गम हिमालय की कंदराओं और बर्फीले शिखरों के बीच से भी गुजरे, जहां देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की, परंतु वह पाप का बोझ अब भी उनके साथ था। अंततः वे भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे।
काशी ही वह स्थान है जहां हर पाप का अंत संभव है। उनका वो हाथ जहां कपाल चिपका था, निरंतर जलता और भारी महसूस होता। ये पाप का वो बोझ था जिसे उतारने की शक्ति केवल निस्वार्थ भक्ति में थी। वे तीर्थराज प्रयाग भी पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र संगम में स्नान किया, परंतु ब्रह्मा का वह कपाल उनके हाथ से नहीं छूटा। वे पुष्कर के पवित्र जल तक भी गए, जहां आज भी ब्रह्मा जी का एकमात्र मुख्य मंदिर स्थित है। गंगा नदी के किनारे जैसे ही काल भैरव ने जल स्पर्श किया, वह कपाल उनके हाथ से छूटकर गिर गया। शांति का आभास। जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में कदम रखा, वह कपाल स्वतः ही उनके हाथ से गिर गया। काल भैरव अंततः ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान कितना भी बड़ा हो, यदि उसमें अहंकार आ जाए तो विनाश निश्चित है। ब्रह्मा जी आज भी 4 सिरों के साथ पूजे जाते हैं। शिव के न्याय ने सिद्ध कर दिया कि अहंकार चाहे ब्रह्मा का हो या किसी साधारण जीव का, सत्य के प्रकाश के सामने उसे मिटना ही पड़ता है। हमें उम्मीद है कि ये महागाथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। बोलो हर हर महादेव।